में दाग हो ना, वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। दूसरे के आदमियों पर डोरा डालने वाली महिला ये बात करती, फ्लाइंग किस की बात करती है? और राहुल गांधी फ्लाइंग किस करेंगे एक ऐसी महिला के ऊपर जो महिला के नाम पर कलंक हो चुकी है, धब्बा हो चुकी है। महिला हिंदुस्तान में लाखों करोड़ महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, बर्बरता होती है, बलात्कार होता है, ये मौन हो जाती हैं, तब स्मृति ईरानी की जगह ये मौन ईरानी बन जाती है। आज इन्हें फ्लाइंग किस की बात याद आ रही है? प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी सदन में बोले, जमकर गरजे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी बोल कर गए, स्मृति ईरानी ने बोल दिया कि इन्होंने जो है एक ऐसा बर्ताव किया सदन में जो असंसदीय है, उन्होंने महिलाओं को फ्लाइंग किस दी है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को। असंसदीय तो आपने कर दिया, एक ऐसा वाकया जो घटा ही नहीं संसद में, आपने उसको मजाक बनाने की कोशिश की और इस देश के एक गंभीर नेता के ऊपर आपने कीचड़ उछालने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कीचड़ हमेशा की तरह अलग अलग माध्यम से एक नौटंकी, क्योंकि आप जहाँ से आए हो नौटंकी करके आए हो, ड्रामा कंपनी से निकल करके आए हो, तो ड्रामा और नौटंकी करना आपको बखूबी आता है। आप हिंदुस्तान की एक ऐसी सदन जहां हिंदुस्तान की जनता के भविष्य की दिशा और दशा तय होती है, आप उसके अंदर भी ड्रामा करने लग गई, आप उसके अंदर भी नौटंकी करने लग गई। आपके बगल में इस हिंदुस्तान की एक टॉप मोस्ट हीरोइन बैठी थी, हेमा मालिनी जी बैठी हुई थी, जिनको देख करके किसी का भी दिल धड़कता है। उनको तो दिखाई नहीं दी फ्लाइंग किस, आपको दिखाई दे गई फ्लाइंग किस। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसके चरित्र में दाग हो ना, वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। दूसरे के आदमियों पर डोरा डालने वाली महिला ये बात करती, फ्लाइंग किस की बात करती है? और राहुल गांधी फ्लाइंग किस करेंगे एक ऐसी महिला के ऊपर जो महिला के नाम पर कलंक हो चुकी है, धब्बा हो चुकी है महिला के नाम पर। इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, बर्बरता होती है, बलात्कार होता है, ये मौन हो जाती हैं, तब स्मृति ईरानी की जगह ये मौन ईरानी बन जाती है। आज इन्हें फ्लाइंग किस की बात याद आ रही है? बीजेपी की 26 महिलाओं ने लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखा, बोला कि असंसदीय काम किया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की है राहुल गांधी ने। देखिए, इस हिंदुस्तान की हर वो महिला जो महिला होने के नियम को जानती है, जो महिला होने की मर्यादा को जानती है, गरिमा को जानती है, आज वो थूक रही है। भाजपा सांसद, जितनी भी महिला भाजपा सांसद हैं, एक भी महिला सांसद का एक भी कोई आप मुझे बयान दिखा दीजिए जब मणिपुर में महिलाओं के साथ ही बर्बरता हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, उनके शरीर को नोचा जा रहा था, परेड करवाई जा रही थी, नंगा करके उन्हें घुमाया जा रहा था, एक भी महिला कोई दिखा दीजिए जिसने एक भी शब्द बोला हो। स्मृति ईरानी ये तो गजब की नौटंकी करती थी जब विपक्ष में थी, गजब का ड्रामा करती थी, सिलेंडर लेके घूमती रहती थी, डिस्को डांस करती रहती थी, एक भी शब्द बोला इन्होंने। इनको कुछ अगर दिखाई देता है तो सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते हैं, बस राहुल गांधी के ऊपर कीचड़ उछालना है। लगता क्या कि राहुल गांधी ने मणिपुर पे बोला, राहुल गांधी ने बोला कि भाई मणिपुर की हत्या हो रही है, वहाँ के लोगों का जो है अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ वहाँ पे जिस तरह से बर्बरता की गई, प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल नहीं रहे, यहाँ तक कि उनकी महिला जो है नेता भी नहीं बोल रही है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए लगता है कि ये फ्लाइंग किसका इशू है? बिल्कुल है, मुद्दे को भटकाने का। ये राहुल गांधी ने क्या गलत बोला? मणिपुर दो भागों में विभाजित नहीं हुआ, मणिपुर में हिंसा नहीं हुई, मणिपुर पे लोग बेघर नहीं हुए, मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ बर्बरता नहीं हुई, उनके जिस्म को नोचा नहीं गया, पूरी इंसानियत को शर्मसार नहीं किया गया, भारत माँ की इज्जत नहीं लूटी गई। आप बताइए मुझे। और उसी का जवाब नहीं है, ना प्रधानमंत्री के पास जवाब है, ना अमित शाह के पास जवाब है। और इसीलिए उनकी तो टूल किट की एजेंट है स्मृति ईरानी, क्योंकि इसीलिए तो वो लाए उनको राजनीति में, इसीलिए तो लाए उनको वो भाजपा में, क्योंकि जो ड्रामा कंपनी से निकला हो, जो नौटंकी करके निकली हो, तो नौटंकी करेगी, वो ड्रामा करेगी। और इसीलिए तो वो फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं। आप मुझे उस वीडियो में वो जो कल का पूरा भाषण था राहुल गांधी का, आप कहीं 1 सेकंड की क्लिप दिखा दीजिए जहां राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस की हो, 1 सेकंड की दिखा दीजिए। टीवी चैनल पे भी मीडिया वाले दिखा रहे कि राहुल गांधी कभी आंख मारते हैं, राहुल गांधी कभी मोदी जी के गले पड़ जाते हैं। अब फ्लाइंग किस? अरे मीडिया वाले तो चरण चुंबक बन चुके हैं, हजारों करोड़ की मीडिया लफर झंडिस हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ के ये चरण चुंबक एंकर बन चुके हैं। इनकी क्या बात कर रहे हो आप? वो तो नरेंद्र मोदी के मुंह से हिंदुस्तान को अपमानित करने के लिए कोई शब्द निकलता है, वो उसको भी देश के हित में दिखा देते हैं। आप बताइए मुझे, आप 2.25 घंटे का भाषण था, 2.25 घंटे का प्रधानमंत्री का, उस 2.25 घंटे में कम से कम आधे घंटे हमेशा की तरह फिर से नेहरू जी पे कोसते रहे, नेहरू जी को कोसते रहे। वो बोल रहे हैं कि विपक्ष ने उनको फुल टॉस दी है तो छक्का तो मारेंगे ना। अरे छक्का की छोड़िए आप, 2024 में 8 दस्ता लगने वाला है, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे भाई। ये वो क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री नहीं है जहां चौका छक्का मार लोगे, ये बहुत बड़ी बाउंड्री है।
समझे न, इनको बॉल दिखाई देगी जो जिस जिस तरीके से बाउंसर इनको पड़ने वाली है ना, आप समझिए इस बात को। 2024 में ये दिखाई नहीं देंगे कहीं, न 2024 में ये फ्लाइंग किस की बात कर पाएंगे, न स्मृति ईरानी कोई बात कर पाएंगी, न प्रधानमंत्री जुमला दे पाएंगे, कुछ नहीं होगा 2024 में। 28 की बात कर गए कि 28 में फिर अविश्वास प्रस्ताव 28 छोड़िए, पहले 2024 तो निपट लीजिए। आप पहले मणिपुर की बात तो कर लीजिए। मणिपुर दो भागों में विभाजित हो गया, उसको एक करने की तो बात कर लीजिए पहले। लगता क्या है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोलना क्यों नहीं चाह रहे हो? मणिपुर पे आए भी तो नेहरू पे चले गए, इंदिरा पे चले गए, उन्होंने तो कांग्रेस को ही मणिपुर के हालात पे जो है वो जिम्मेदार ठहराया। ये बताइए कोई क्यों बोलना चाहेगा? जिसने जलवा दिया मणिपुर, जिसने दो भागों में विभाजित करवा दिया मणिपुर, जिसने महिलाओं के साथ बर्बरता करवाई, महिलाओं पे अत्याचार करवाया, क्यों बात करेगा वो? जिसकी मनसा से मतलब मैं ही कोई गलत काम करवाऊं और फिर मैं ही उसको उसके बारे में बोलूं, क्यों बोलूंगा मैं? और यही तो प्रधानमंत्री कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई विपक्ष, किस लिए लेकर के आई? मणिपुर चर्चा करने के लिए। मणिपुर की चर्चा कब की उन्होंने? 2 मिनट कब बोले? और 2 मिनट क्या बोले मणिपुर पे? क्या उन्होंने उसमें ये बात की कि वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई, कितने लोगों को हमने उठा करके जेल में डाल दिया, कितने लोगों पर हमने जो है आपराधिक मुकदमे दर्ज किए, हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लिया, ऐसा कुछ बोले क्या? एक दिन शांति का सूरज। अमित शाह जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं, हटा नहीं सकते, कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया था? आप मुझे बताइए। हर मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का होता है तो वो जिम्मेदारी लेता है जब उसके राज्य में कोई घटना घटित होती है, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात। इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में कुछ भी हो जाए। लेकिन कल के सदन में स्मृति ईरानी ने जो खड़े होकर के किया है वो बहुत ही असंसदीय था। और महिला होने के नाम पर कलंक क्या होता है, महिला होने के नाम पर धब्बा क्या होता है, कल एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया कि स्मृति ईरानी जो यादाश्त नूरानी बन चुकी हैं, उन्हें जब कभी बोलना होता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर बोलना होता है, कीचड़ उछालना होता है। अरे मणिपुर पे बोला होता तुमने कुछ, मणिपुर की महिलाओं पे बोला होता कुछ, महिला पहलवानों पर बोला होता कुछ, आपने नहीं बोला। आपने कुछ ऐसा बोला जो फिर से इस बात को जिसने साबित कर दिया कि तुम महिला होने के नाम पर कितनी बड़ी कलंक हो, कितनी बड़ी धब्बा हो। आखिरी सवाल पूछूंगा, ये बताइए कि इतने गंभीर मुद्दे पे राहुल गांधी बात कर रहे थे मणिपुर के इशू पर, यहाँ तक कि मणिपुर के साथ साथ उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया कि केरोसिन डाल रही है सरकार, जलाने की कोशिश कर रही है, पूरे देश में जो है लोगों को भड़का रही है। इस इतने गंभीर मुद्दे का जवाब स्मृति ईरानी ये कहकर देती हैं कि उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिए। ये किस तरह की निचले स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने पर उतारू हो गई, वो भी एक महिला नेता से करवा। मैं क्या कह रहा हूँ, वो लाए ही इसीलिए, ये तो देश को पहचानने की जरूरत है, इसीलिए तो उनको ड्रामा कंपनी और नौटंकी कंपनी से लाया गया, उनको उसीलिए तो रखा गया उनको पार्टी में। नहीं तो इतने गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का कोई नेता सवाल जब पूछ रहा हो, मणिपुर की जो बात कर रहा हो, जो नूह मेवात की बात कर रहा हो, उस पर जवाब देना चाहिए आपको। लेकिन आपकी शुरुआत कैसे होती है? आप मुझे बताइए, साल भर से ज्यादा हो गया, पूरा हिंदुस्तान स्मृति ईरानी को खोज रहा है। कहां है स्मृति ईरानी? कहां गायब हो गई अचानक से? लेकिन उनका उदय होता है। कब उदय होता है? फ्लाइंग किसको लेकर के? अरे शकल जैसी शकल नहीं तुम्हारी है, एक तो महिला होने के नाम पर धब्बा कलंक तुम हो ही हो, देखने में तुम खिसियानी बिल्ली की जैसी लगती हो। वो गांव में कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब जब आप बाहर निकल करके आती हो तो वही काम करने की कोशिश करती है, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको।